हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अराजकतावाद की विचारधारा में अराजकतावादियों के जो साधन थे उनका अध्ययन करेंगे। और इसमें दो प्रकार के अराजकतावादी जो हैं वो बताए गए हैं। एक है दार्शनिक अराजकतावादी और दूसरा है क्रांतिकारी अराजकतावादी। दार्शनिक अराजकतावादियों की श्रेणी में लियो टॉल्स्टॉय, जिनको मैंने आपको बताया था कि ये ईसाई अराजकतावादी, साथ में गांधी का नाम भी है, ये भी ईसाई अराजकतावादी माने जाते हैं। दार्शनिक अराजकतावादी और क्रांतिकारी अराजकतावादी, इन दो श्रेणियों में अराजकतावाद को बताया गया है। और पहले जो दार्शनिक अराजकतावादी हैं उनमें लियो टॉल्स्टॉय और गांधी का नाम आता है। इसके अलावा विनोबा भावे का नाम भी आप जोड़ सकते हैं। ये सारे जो दार्शनिक अराजकतावादी हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से अराजकतावाद की स्थापना करना चाहते हैं। शांतिपूर्ण ढंग से अराजकतावाद की स्थापना करना चाहते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था कि डिकिंसन कहते हैं कि अराजकतावाद का मतलब है शांति, स्वतंत्रता, एकता और प्रेम। तो ये अराजकतावादी चाहते हैं कि अराजकतावादी समाज की स्थापना शांतिपूर्ण ढंग से हो और अराजकतावाद के सिद्धांतों की शिक्षा दी जाए। जनता को अराजकतावाद के सिद्धांतों की शिक्षा दी जाए। जनता को शिक्षित कर स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद में अराजकतावाद की स्थापना की जा सकती है। मतलब जनता को शिक्षित करके और अराजकतावाद के जो सिद्धांत है और अराजकतावाद का जो उद्देश्य है उसके बारे में जनता को जागरूक करके अराजकतावाद की स्थापना की जानी चाहिए। और किसी प्रकार की हिंसा, छीना झपटी, मारकाट, युद्ध, इस तरह की स्थितियां जो है वो नहीं होनी चाहिए, ऐसा माना है टॉल्स्टॉय और गांधी ने। और गांधी तो वैसे भी अहिंसा के पुजारी रहे हैं, तो वो हिंसा के तो कभी भी समर्थक हो ही नहीं सकते किसी भी प्रकार की। जैसे उन्होंने राम राज्य की बात की तो उनके राम राज्य में हिंसा के लिए कोई भी स्थान नहीं था। अब दूसरे प्रकार के जो अराजकतावादी हैं उनमें किसका नाम आता है? ये है क्रांतिकारी अराजकतावादी। और खास तौर से इनमें नाम आता है बाकुनिन और क्रोपाटकिन का। बाकुनिन और क्रोपाटकिन का नाम आता है। ये कहते हैं कि संसदीय अधिनियमों से अराजकतावादी समाज की स्थापना नहीं हो सकती। संसदीय अधिनियमों से अराजकतावाद की स्थापना नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारियों की हत्या की जानी चाहिए, एक डर का माहौल पैदा करना चाहिए, एक भय का माहौल पैदा किया जाना चाहिए और सरकारी संपत्ति को छीन लेना चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहिए और मारकाट की जानी चाहिए, छीना झपटी की जानी चाहिए। इस प्रकार के हिंसक साधनों के माध्यम से वो अराजकतावाद की स्थापना करना चाहते हैं। तो दो प्रकार के अराजकतावादी बताए गए और दो प्रकार के साधन हमने देखे। एक तो शांतिपूर्ण साधन है जिससे परस्पर एकता नागरिकों के बीच में विद्यमान रहेगी और कोई भी परिवर्तन जो होगा वो शांतिपूर्ण तरीकों से होगा। और दूसरा जो तरीका बताया गया या दूसरे जो साधन बताए गए उन साधनों में संसदीय अधिनियमों की उपेक्षा की गई, सरकारी संपत्ति को छीनना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और सरकारी संपत्ति को जबरदस्ती बलपूर्वक जब्त कर लेना और सरकारी अधिकारियों की हत्या करना और डर का माहौल, भय का माहौल स्थापित करके अराजकतावाद की स्थापना करना, इस तरह की बात क्रांतिकारी अराजकतावादियों ने अपने साधनों के रूप में बताई है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अराजकतावाद की आलोचना। आपने अराजकतावाद के अवधारणा में पढ़ा था कि मानव में सात्विक गुण होते हैं, राज्य के कार्यों से मानव में दुर्गुण पैदा होते हैं, राज्य के कार्यों से मानव की स्वतंत्रता सीमित होती है। ज्यों ज्यों राज्य के कार्य बढ़ते जाते हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती जाती है। राज्य क्या करता है? व्यक्ति के सात्विक गुणों को नष्ट करके उसको अपराधी बना देता है और जब व्यक्ति अपराध करने लगता है तो वो उसको दंड भी देता है। तो मानव के स्वभाव की जो व्याख्या की है वो व्याख्या उनकी जो बताई गई है वो क्या है? एक पक्षीय है। जबकि मानव स्वभाव से बुरा प्राणी भी होता है और उसमें अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के गुण होते हैं। फर्क सिर्फ इतना हो सकता है, जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा है, जो स्वभाव से अच्छा है, उसमें बुराइयां, उसके मानव स्वभाव में बुराइयां कम होंगी और जो बुरा मानव है उसमें अच्छाइयां कम होंगी। अच्छे मानव में बुराइयां कम होंगी और बुरे मानव में अच्छाइयां कम होंगी। लेकिन अच्छाई और बुराई ये दोनों मानव स्वभाव के दो पहलू होते हैं। लेकिन अराजकतावाद ने केवल एक ही अच्छे पहलू की व्याख्या की है, जिसमें वो बताता है कि मानव स्वभाव से क्या होता है? एक अच्छा प्राणी होता है। दूसरी बात यहाँ पर कि मानव स्वभाव राज्य के कार्यों का परिणाम नहीं होता। मानव स्वभाव राज्य के कार्यों का परिणाम नहीं होता। अब कैसे नहीं होता मानव स्वभाव राज्य के कार्यों का परिणाम? राज्य के कार्यों से तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है
राज्य के कार्यों से तो सभी व्यक्तियों के लिए अधिकारों और स्वतंत्रता का उपभोग करना संभव होता है। राज्य कोई बुराई नहीं है, कोई अनावश्यक बुराई नहीं है। राज्य की उपयोगिता विद्यमान है। राज्य अपने आप में एक ऐसी संस्था है जो मानव की जरूरतों की सबसे ज़्यादा पूर्ति करता है, और राज्य ही मानव को सभ्य बनाता है, बाह्य आक्रमणों से उसकी रक्षा करता है और उसके जीवन और संपत्ति की रक्षा करता है। तो राज्य दुर्गुणी कैसे हो सकता है, राज्य अनुपयोगी कैसे हो सकता है, कैसे हम उसकी आलोचना कर सकते हैं, राज्य को हम कैसे अनैतिक मान सकते हैं, जबकि आज राज्य का स्वरूप क्या है, पुलिस राज्य का न होकर लोक कल्याणकारी है। राज्य दुर्गुणी नहीं है बल्कि उपयोगी है। अराजकतावादी कहते हैं कि राज्य की कोई उपयोगिता नहीं है, आर्थिक आधार पर नहीं है और स्वाभाविकता के आधार पर भी नहीं है, ऐतिहासिक आधार पर भी उसकी उपयोगिता नहीं है, किसी भी आधार पर उसकी कोई उपयोगिता नहीं है और राज्य मानव के लिए कोई काम की चीज़ नहीं है। जबकि क्या ऐसा संभव हो सकता है कि राज्य काम की वस्तु ना हो? राज्य तो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण करता है, राज्य तो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, राज्य तो व्यक्ति के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है, राज्य मानवों के बीच में समानता और न्याय को स्थापित करता है। शक्ति को स्वीकारना पाशविकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अराजकतावादी जो क्रांतिकारी अराजकतावादी हैं वो किस पर बल देते हैं, हिंसा पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि हिंसा के द्वारा कैसा माहौल पैदा करना चाहिए, डर से भरा हुआ माहौल, भय से भरा हुआ माहौल पैदा किया जाना चाहिए और क्या की जानी चाहिए, हिंसा की जानी चाहिए। तो एक प्रकार से ये पाशविकता है। जब हम मानव हैं तो मानव क्या पाशविक हो सकता है? क्या मानव को पाशविक आचरण करना चाहिए? क्या मानव को दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को छीनना चाहिए? क्या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहिए? बल्कि हम तो एक राष्ट्र के सभ्य नागरिक है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम क्या करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करें। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया कि बलपूर्वक अराजकतावाद की स्थापना करनी चाहिए, हिंसा करनी चाहिए, सरकारी अधिकारियों की संपत्ति सार्वजनिक संपत्ति को छीनना चाहिए, सरकारी अधिकारियों की हत्या करनी चाहिए, भय का माहौल पैदा करना चाहिए। इस तरीके से अराजकतावाद की स्थापना होनी चाहिए। तो वो गलत है अपने आप में। फिर हमने पढ़ा था कि ईश्वर में विश्वास करना कायरता है, ईश्वर ढोंग है, पाखंड है, ईश्वर जार की तरह निरंकुश है, ईश्वर जार है या जार ईश्वर है, इस प्रकार की बात कही गई है और कहा गया कि ईश्वर में विश्वास करना बेवकूफ़ी है। ईश्वर में विश्वास करना बेवकूफ़ी है, धर्म घृणास्पद है और धर्म से व्यक्ति भाग्यवादी बन जाता है, इस प्रकार की बात कही गई है। लेकिन इसमें केवल इतना सा अंश सत्य का है कि धर्म व्यक्ति को भाग्यवादी तो बनाता है, साथ में वो अंधविश्वासी भी बनाता है, लेकिन धर्म ही मानव के कल्याण का रास्ता निकालता है। क्योंकि जब जीवन का अंतिम समय होता है तो व्यक्ति धार्मिक बना लेता है खुद को और अपने पारलौकिक गमन का रास्ता निश्चित कर लेता है। तो उसमें धर्म क्या करता है, उसमें धर्म अपना योगदान देता है। तो धर्म का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। जो किसी भी धर्म के अच्छे सिद्धांत हो उनका पालन करना चाहिए, उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए, दूसरे धर्म से घृणा नहीं करनी चाहिए, सभी धर्मों के प्रति संभाव रखना चाहिए। इस तरह की भावनाएं जो है वो होती हैं, लेकिन यहाँ पर धर्म की आलोचना की गई, उसको धर्म को घृणास्पद वस्तु बताया गया, तो इसकी भी हम आलोचना कर सकते हैं। फिर स्वतंत्रता के संबंध में जो उन्होंने दृष्टिकोण दिया है वो अपने आप में अनुचित है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अराजकतावाद का मतलब है व्यवस्था का अभाव, शक्ति का अभाव, नियंत्रण का अभाव। हर प्रकार की सरकार का विरोध करते हैं, वो हर प्रकार के नियंत्रण का विरोध करते हैं और व्यक्ति को खुला छोड़ने की बात कहते हैं। लेकिन इस तरीके से केवल शक्तिशाली व्यक्ति ही अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है, दूसरा कोई अपनी स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर पाएगा। इस प्रकार की बात जो है वो सही है और स्वतंत्रता केवल वहीं तक है हमारी जहाँ से दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता शुरू होती है। इसमें एक और आलोचना जोड़ सकते हैं कि जिस तरह की राज्य के अभाव में व्यवस्था कैसे होगी, राज्य के अभाव में व्यवस्था कैसे होगी, राज्य के अभाव में व्यवस्था संभव नहीं है, राज्य के अभाव में व्यवस्था संभव नहीं है। क्योंकि आप खुद देखिए कि वो ये कहता है कि ऐच्छिक समुदाय जो है वो राज्य के कार्यों को करेंगे, चाहे वो शिक्षा संबंधी कार्य हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों की बात हो, या फिर ये भी कहा गया कि अगर व्यक्तियों के समूह पर अगर किसी दूसरे समूह का आक्रमण हो जाता है तो व्यक्ति के समूह स्वयं मानव के जीवन की रक्षा करेंगे। तो राज्य को तो वो बिल्कुल ही उपयोगी नहीं बनाता। फिर वो ये कहता है कि व्यक्तियों के बीच में जो समझौते होते हैं उन समझौतों को अगर कोई व्यक्ति तोड़ता है तो उसको क्या करेंगे, समुदाय की सदस्यता से वंचित कर देंगे। क्या इतने वर्ष से ही व्यक्तियों को
न्याय मिल पाएगा? क्या जिस तरह की व्यवस्था उसने बताई है क्या वैसी संभव है? जैसा कि उदाहरण दिया गया कि पत्थर के टुकड़ों को एक लोहे के बक्से में डालिए, ढक्कन को बंद कीजिए, बक्से को जोर से हिलाइए, पत्थर जम जाएंगे आसानी से, जितने कि जानबूझकर जमाने से नहीं जमते। क्या इतना आसान होता है क्या व्यक्तियों के बीच में सहयोग को बनाए रखना? चूंकि सभी मानवों का स्वभाव अलग अलग होता है, सभी के जीवन के उद्देश्य अलग अलग होते हैं, सभी के स्वभाव की प्रवृत्ति या प्रकृति अलग अलग होती है। ऐसे अलग अलग प्रकृति और अलग अलग स्वभाव वाले मानवों को एक दूसरे से जोड़ना क्या इतना आसान है जितना कि अराजकतावादियों ने बताया है? तो अगर राज्य नहीं होगा तो समाज में व्यवस्था भी संभव नहीं है, क्योंकि फिर तो हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे राज्य के जन्म से पूर्व की जो अवस्था हुआ करती थी, प्राकृतिक अवस्था, वैसी स्थिति में मानव जो है वो राज्य के बिना रहने लगेगा, और फिर ये वही होगा कि उसी को जीवन जीने का अधिकार होगा जिसके पास में शक्ति होगी, जिसके पास में धन होगा। निर्बल को जीवन जीने का कोई भी अधिकार नहीं होगा। तो राज्य के बिना तो व्यवस्था संभव ही नहीं है, जिस प्रकार की वो बात कहता है। राज्य के कानूनों का वो विरोध करता है। क्या राज्य के कानूनों के बिना व्यक्ति का जीवन संचालित हो सकता है? क्या शक्तिशाली व्यक्ति को बिना कानून के नियंत्रित किया जा सकता है? क्या निर्बलों की हितों की रक्षा बिना कानून और दंड व्यवस्था के हो सकती है क्या? क्या इतना आसान है क्या कि हम जो शक्तिशाली व्यक्ति हैं उनको हम रोक सकें, उनको हम सीमित रूप से स्वतंत्रता का उपभोग करने दें, उनको हम सीमित रूप से अधिकारों का उपभोग करने दें? तो क्या ये संभव है? मानव स्वभाव से ऐसा होता है कि दूसरे के अधिकार को छीनने वाला भी हो सकता है मानव, और अपनी शक्ति को बढ़ाने की लालसा में वो दूसरे का शोषण कर सकता है, उसकी संपत्ति छीन सकता है, उसकी हत्या कर सकता है। क्या मानवों के बीच में सहयोग स्थापित करना बिना राज्य के, बिना कानून के, बिना किसी नियंत्रण के, बिना किसी सरकार के, बिना किसी नेतृत्व के, क्या ये संभव है क्या? जिस प्रकार की बात अराजकतावादियों ने कही है वो गले से नहीं उतरती है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अराजकतावाद एक कोरा आदर्शवादी दर्शन है। कोरा आदर्शवादी दर्शन है। कोरा आदर्शवादी दर्शन है। कोरा आदर्शवादी दर्शन। कोरा आदर्शवादी दर्शन जिसमें कि राज्य का स्थान नहीं है। कोरा आदर्शवादी दर्शन जिसमें राज्य को स्थान नहीं मिला है, और जहां राज्य को स्थान नहीं है वहां मानव का भी कोई वजूद संभव नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हमने आज क्या देखा कि अराजकतावादियों के साधन कौन कौन से हैं, कौन कौन से अराजकतावादी हैं, दार्शनिक अराजकतावादी हैं और क्रांतिकारी अराजकतावादी हैं, और अराजकतावादियों ने जो सिद्धांत दिए उनकी आज हमने आलोचना की है। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे कि मार्क्सवाद या साम्यवाद और अराजकतावाद के बीच में परस्पर क्या संबंध है और उनके बीच में क्या अंतर है।